अगर मैं आपसे कहूं कि जर्मनी की तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी, कार्स या स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की वजह से नहीं हुई, बल्कि एक सोच की वजह से हुई है, डिसिप्लिन की सोच, तो शायद आप हैरान हो जाएं। लेकिन सवाल यह है कि डिसिप्लिन सिर्फ एक पर्सनल हैबिट होती है या पूरी कौम की तकदीर बदल सकती है। यूरोप के बीच में वाकई जर्मनी, जिसकी आबादी करीबन 84 मिलियन है, आज दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमीज में शामिल है। लोग जर्मनी का नाम सुनते ही किस चीज को याद करते हैं? प्रिसिजन, इंजीनियरिंग, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, सीमेंस, टाइम की पाबंदी, सिस्टम। मगर ये सब अचानक नहीं बना। इसके पीछे एक गहरी कहानी है, गलतियों, तबाही और फिर खुद को दोबारा बनाने की कहानी। 19वीं सेंचुरी में जर्मनी एक मुत्तहिद मुल्क भी नहीं था, छोटे छोटे स्टेट्स थे। फिर 1871 में यूनिफिकेशन हुआ, लेकिन उस वक्त भी जर्मनी ने सिर्फ फौज पर फोकस नहीं किया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जहां स्कूल के बाद स्टूडेंट सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल सीखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा कि डिसिप्लिन सिर्फ आर्मी में नहीं, फैक्ट्रीज और क्लासरूम्स में भी चाहिए। फिर आई पहली गलती, वर्ल्ड वॉर वन। नेशनल प्राइड को अग्रेसिव नेशनलिज्म में बदल दिया गया। नतीजा? हार, इकोनॉमिक कोलैप्स, हाइपर इन्फ्लेशन। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए नोटों की बोरियां लेकर जाते थे। यहां एक और सवाल पैदा होता है, जब एक मुल्क टूट जाए तो क्या वो सिर्फ गुस्सा करता है या सिस्टम को दोबारा डिजाइन करता है? जर्मनी ने पहले गलत रास्ता चुना। एडोल्फ हिटलर जैसे लीडर ने डिसिप्लिन को ओबीडियंस में बदल दिया, सिस्टम को इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल किया। वर्ल्ड वॉर टू ने जर्मनी को फिजिकली और मॉरली तबाह कर दिया। शहरों का मलबा, इकोनॉमी जीरो और दुनिया की नजरों में बदनामी। यहां से असल कहानी शुरू होती है। 1945 के बाद जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। दोनों ने अलग सिस्टम्स अडॉप्ट किए। वेस्ट जर्मनी ने डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया, ईस्ट जर्मनी ने सोवियत मॉडल फॉलो किया। अब सवाल यह है, डिसिप्लिन किस डायरेक्शन में जाता है? ये किस चीज पर डिपेंड करता है? वेस्ट जर्मनी में एक अहम शख्सियत उभरकर सामने आई, कॉनराड अडेनावर। उन्होंने रिवेंज या इमोशनल पॉलिटिक्स की जगह इंस्टीट्यूशंस पर फोकस किया। रूल ऑफ लॉ, फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, स्टेबल करेंसी। उन्होंने समझा कि अगर डिसिप्लिन को इंस्टीट्यूशंस के अंदर एम्बेड कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग अप्रेंटिसशिप मॉडल, तो डेवलपमेंट नेचुरल आउटकम बन सकता है। 1950s और 60s में वर्टशाफ्ट्स वंडर यानी इकोनॉमिक मिरेकल देखा गया, लेकिन मिरेकल असल में प्लानिंग थी। कंपनीज और लेबर यूनियंस के दरमियान कोऑपरेशन मॉडल डेवलप हुआ। इसे सोशल मार्केट इकोनॉमी कहा गया। यहां फ्री मार्केट भी था और सोशल प्रोटेक्शन भी, क्योंकि जर्मनी ने सीख लिया था कि अगर सिस्टम सिर्फ एलीट के लिए काम करे तो सोसाइटी टूट जाती है। ईस्ट जर्मनी का मॉडल मुख्तलिफ था। डिसिप्लिन वहां भी था, लेकिन स्टेट कंट्रोल के जरिए। इनोवेशन रुक गई, लोगों की फ्रीडम लिमिटेड थी। रिजल्ट? इकोनॉमिक गैप बढ़ता गया। 1989 में बर्लिन वॉल गिरती है और 1990 में जर्मनी दोबारा एक हो जाता है। लेकिन रीयूनिफिकेशन आसान नहीं थी। ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड था, वेस्ट को बिलियंस इन्वेस्ट करने पड़े। यहां फिर वही सवाल, क्या एक कौम सैक्रिफाइस के लिए तैयार होती है जब सिस्टम उस पर ट्रस्ट करे? जर्मनी ने टैक्स बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और ईस्ट को इंटीग्रेट किया। यह शॉर्ट इमोशनल डिसीजन नहीं था, यह एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी। आज जर्मनी यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इंजन माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, सब में स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग नजर आती है। मगर चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। एजिंग पॉपुलेशन, एनर्जी क्राइसिस जब रशिया से गैस सप्लाई डिसरप्ट हुई, इमिग्रेशन डिबेट्स, हर दौर में सिस्टम टेस्ट होता है। फिर भी एक चीज कंसिस्टेंट रहती है, इंस्टीट्यूशंस पर फोकस। स्कूल से लेकर इंडस्ट्रीज तक, पंक्चुअलिटी से लेकर पॉलिसी तक, डिसिप्लिन को सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है। तो फिर हिडन लिंक क्या है? जर्मनी ने डिसिप्लिन को ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं बनाया, उन्होंने उसे स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम के साथ बैलेंस किया। लॉ के अंदर रहकर इनोवेट करना, सिस्टम को पर्सनलाइज नहीं करना, लीडर को सिस्टम से ऊपर नहीं रखना।
जब डिसिप्लिन सिर्फ फौज तक लिमिटेड हो तो वो खतरनाक बन सकता है। जब वो फैक्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, कोर्ट्स और पार्लियामेंट में इक्वली अप्लाई हो तो वो डेवलपमेंट का इंजन बन जाता है। हर नेशन को चैलेंजेस मिलते हैं। कुछ मुल्क अपनी हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं, कुछ ब्लेम गेम में फंस जाते हैं और कुछ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सिस्टम रीडिजाइन करते हैं। जर्मनी की कहानी परफेक्ट नहीं है, मगर ये एक एग्जाम्पल है कि तबाही के बाद भी अगर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाया जाए, अगर एजुकेशन और स्किल को प्रायोरिटी दी जाए, अगर लीडरशिप अपने आप को रूल ऑफ लॉ के नीचे रखे तो कौम दोबारा उठ सकती है। अब सवाल सिर्फ जर्मनी का नहीं, क्या डिसिप्लिन हमारे मुल्क में सिर्फ यूनिफॉर्म तक महदूद है या वो स्कूल्स, ऑफिसेज, कोर्ट्स और पॉलिसीज में भी नजर आता है? क्या हम सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाते हैं या सिर्फ पर्सनैलिटीज को? शायद डेवलपमेंट का राज नेचुरल रिसोर्सेज या स्लोगन्स में नहीं होता, शायद वो उन छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस में होता है जो एक सोसाइटी कलेक्टिवली फॉलो करती है। और अगर जर्मनी जैसे मुल्क ने 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद खुद को रीबिल्ड कर लिया तो फिर दुनिया के दूसरे मुल्क क्यों नहीं कर सकते? अगर आप नेशंस और कंट्रीज की हिडन रियलिटीज को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हकीकत अक्सर उन कहानियों में होती है जो हमें कभी पूरी तरह सुनाई नहीं जाती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।